हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप। और जो ये आज का वीडियो है ये हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो 1 साल में ही थक जाते हैं, 2 साल में थक जाते हैं, हार जाते हैं। हमारी डिवाइन फेमिनिन ने अपना यूनियन 16 इयर्स में पाया है। सोचिए कितना पेशेंस होगा, कितनों के लिए आप आज मोटिवेशन है। इनकी जर्नी मेरे संग 1.5 साल पहले शुरू हुई। उन्होंने सिर्फ मुझ पे विश्वास किया, मेरा ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क किया और अपने पे वर्क किया, और आज वो यूनियन में है। हम उन्हीं से ही सुनेंगे। लेकिन सच कहो तो पहले ही जो सामने आप ये पिक देख रहे हैं ना, set your intentions, then allow the universe to figure out the details. Trusting in divine time, knowing all is in perfect order. तो जिन लोगों को लगता है कि डिवाइन टाइमिंग कुछ होता ही नहीं है, उन सब के लिए, हम सब के लिए आज ये एक हमारे सामने एक प्रूफ है कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन प्लान के आधार पर, डिवाइन ऑर्डर से ही होती है। हमको सिर्फ ये देखना है कि हमने अपना काम किया कि नहीं। और सच कहूँ तो जस्ट ऑफ दिस जर्नी, जितनी क्रेविंग हमें डीएम के लिए होती ना दोस्तों, उतनी क्रेविंग, नोट माई वर्ड्स, उतनी क्रेविंग, उतना पागलपन अगर हमें भगवान के लिए हो गया ना, डिवाइन के लिए, तो आप देखना ये जर्नी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, जिसको हम लोग पेनफुल बोलते हैं। दिक्कत ये है कि हम लोग डिवाइन को सिर्फ इमरजेंसी में याद करते हैं, तब हमें याद आती है ओके आई एम इन द स्पिरिचुअल जर्नी। जब हम कहीं फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो लाइक गॉड फॉर द इमरजेंसी मत बनाइए अपने भगवान को। अपने भगवान को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाइए, क्योंकि आप तो उन्हीं से बने हो। योर सोल फ्रेगमेंट इज़ मेड ऑफ द गॉड ओनली। वो एनर्जी जो आपके अंदर है वो भगवान ही है, आप भगवान ही हो, उनका ही हिस्सा हो। तो जब आप उनके लिए ही क्रेव करोगे, उनके लिए ही आधार बनोगे, और यू विल नॉट सेट योर गॉड एज एन एमरजेंसी कि अब बवाल हो गया, अब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो सिचुएशन उसको मत आने दीजिए दोस्तों। जस्ट सिंपली रिमेंबर माई वन वर्ड, प्लीज़ क्रेव फॉर योर गॉड। जर्नी बहुत आसान नहीं, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। चलिए हम ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करके हम तो डिवाइन फेमिनिन से ही सुनेंगे कि कैसे उन्होंने ये जर्नी तय करी, जो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाली है। बट उसके पहले मैं एक बहुत ही खूबसूरत बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये टाइम मैनिफेस्टेशन का है, सबको अधिकार है अपनी जर्नी को पूरा करने का। तो मैं सोचा कि मैं अपने पाकिस्तान के भाई बहनों को अपनी तरफ से, एटलीस्ट हमारे चैनल की तरफ से 5 सिलेक्टिव जो हमारे सोल ब्रदर एंड सिस्टर हैं फ्रॉम पाकिस्तान, मैं उनको अपना इनर वर्क डोनेट करूं, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज। मैंने ये कल रात को ही ऑलरेडी 5 सब्सक्राइबर्स को डोनेट कर दिया था। बट सी द यूनिटी ऑफ आवर चैनल, आप में से बहुत लोगों ने आगे बढ़ के मुझसे कनेक्ट किया और कहा कि हम भी डोनेट करना चाहते हैं। तो होपफुली टिल नाउ, जब तक कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं 10 सब्सक्राइबर्स को हमारे पाकिस्तान के ऑलरेडी इनर वर्क डोनेट कर चुकी हूँ। और मैं जिन को मैंने सेंड किया सबका मैंने स्क्रीनशॉट मेरे पास है, टू शो यू, टू गिव यू द प्रूफ कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है। ठीक है, आपने जो भी दान दिया है इज़ नॉट वेस्टिंग, इज़ गोइंग टू द हेवन एज योर सोल पर्पज़। ठीक है, सो ये बात मुझे बताना बहुत ज़रूरी था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं इस सोल पर्पज़ में। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीवन जिनने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं इस अच्छे काम के लिए। तो चलिए अब हम डिवाइन फेमिनिन से सुनेंगे और उनको अंत
पूरा सुन के उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देंगे उनके इस हार्ड वर्क के लिए, उनके इस यूनियन के लिए और उनकी आगे की ज़िंदगी के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग माय सोल फैमिली। आप सबको मेरा नमस्ते। बहुत सारा प्यार मेरे जर्नी के बारे में, जितना कहो उतना कम है। अब सोचती भी हो कि मैंने इस तरह से मेरे इतने साल गुजारे तो दिल भर आता है, लेकिन अब आंखें हंसती है कि मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ मैंने इस जर्नी में आके महसूस किया, इतना कुछ सीखा, परमात्मा को महसूस किया। आपको बता नहीं सकती। जो माँ ने शिक्षा दी, जो माँ की छाया में बैठकर हम सीखते हैं, वो कहीं नहीं मिलता। वो विश्वास, वो प्यार, वो ऊर्जा, बहुत ताकत मिलती है। इस जर्नी से जुड़ने से पहले मेरे खुद में इतना निगेटिविटी, इतना ऑब्सेशन, स्ट्रेस, हर समय कंफ्यूज होती थी मैं। क्यों, क्या है ये किस तरह का प्यार है जो मुझे हर बार दर्द देता है, हर बार झुकने के लिए मजबूर करता है, हर बार समझने के लिए मजबूर करता है, फिर भी कुछ भी हासिल नहीं होता है, फिर भी वो हमेशा मुझसे दूर रहते हैं। क्यों, ऐसे क्या कमी है, ऐसी क्या बात है जो मैं उन तक पहुंचा नहीं सकती। हर बार ऐसे लगता था उनको, मेरे डीएम को मैं इस तरह समझाऊं, उस तरह समझाऊं, किस तरह से मैं उनको इन 16 इयर्स में जितनी बार हम दोनों में डिटैचमेंट के मोड़ आए, जितनी बार डिवाइन इंटरेंस हुआ, वो सब मेरे सीखने के लिए हुआ था, लेकिन जो मैं समझ नहीं पाई। मेरा यही अज्ञान था कि मैं डिवाइन इंटरेंस को, परमात्मा को मैं कोसती थी, या भगवान से मैं पूछती थी कि क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा, कि क्यों मुझे खाता था। जब मैं माँ से मिली, माँ से जुड़ी, तब सारे सवालों के जवाब मिल गए। दिल से शांत हो गई, जैसे कि सब मिल गया। इन 1.5 सालों में जितनी बातें मैंने माँ से सीखी है, जितनी बातें मैंने माँ की आवाज़ से हील की है, महसूस की है, हर बार मैंने परमात्मा को महसूस किया है माँ के शब्दों में। मैं आपको बता नहीं सकती। आज मैं जो भी हूँ, जितना भी सीखी हूँ कि जिंदगी कैसे जीनी है, किस तरह से हमें ऐसे बदलाव लाने जरूरी है, जो कि हमारे बचपन से जुड़े कुछ घटनाएं, या फिर सबकॉन्शियस माइंड में जो भी जितने भी हमारे कर्मों के और बिहेवियर की वजह से हमें जो भी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए हर स्थिति में, हम ट्विन हो भी और नहीं भी, तो भी माँ के जैसा गाइडेंस मिलना, माँ के जैसा एक सही राह बताने वाला इतने आसानी से नहीं मिलना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ से जुड़ी। इतना भरोसा, इतना विश्वास रखना किसी पे इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि इन 16 साल में पूरी तरह से हर एक को, कोई भी हो, हर किसी को भी निगेटिव माइंड से ही देखना, निगेटिवली बात करना, ये मेरी आदत बन चुकी थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। फर्स्ट टाइम था जब मैंने मेरे डीएम से, जब मेरा ब्रेकअप हुआ, फर्स्ट टाइम जब मैं 25 इयर्स की थी। मेरे डीएम में मुझसे 7 साल बड़े हैं, और फर्स्ट टाइम जब उनसे मेरा ब्रेकअप हुआ,
तो फर्स्ट टाइम ही था वो, जब मैंने भगवान को हाथ जोड़े थे और भगवान से प्रार्थना की थी कि परमात्मा मुझे बताइए क्यों, क्या गलती हुई, ऐसा क्या हुआ जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। इससे पहले मैंने कभी भी इतनी नजदीक से किसी भी भगवान को हाथ नहीं जोड़े थे, वो फर्स्ट टाइम था। लेकिन जैसे 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 मेरे ट्रिगर बढ़ते गए, जैसे जैसे मैं इन इन 16 इयर्स में मेरे जितने भी खुद में बदलाव लाने की जरूरत थी, खुद में जो भी कमियां थी, वो कमियों को घटाते घटाते डिवाइन ने मुझे यहाँ तक लाया। इन 1.5 सालों में जितना कुछ माँ से सीखा है और माँ से जो प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है खुश रहने की और खुद में बदलाव लाने की, परमात्मा से जुड़ने की, वो कहीं नहीं मिल सकती। वो विश्वास वो कहीं नहीं मिल सकता। मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि ये मेरा रीयूनियन असंभव है, असंभव था। मैं सोचती थी कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि जितना मैं उनको समझती हूँ बहुत जिद्दी है, वो एक मैट्रिक्स ट्विन है, वो बहुत अड़ियल है, वो खुद के सामने, खुद के विचारों के सामने कभी भी किसी के विचारों को मानते नहीं है, बहुत लॉजिकल माइंड है। और इतना आसान नहीं था ये रीयूनियन होना, लेकिन माँ के इनर वर्क से, माँ की ऊर्जा से, माँ की सेशन से वो सब हो सका। ये मैं आपको दिल से कहती हूँ कि ये सब माँ की वजह से हो सका। मैंने इस 1.5 साल में खुद में इतना बदलाव देखा है, इतना कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ, पूरी तरह से ऑब्सेशन क्लियर हुआ है। और भी मुझे इतना ही लगता है कि मैं और परमात्मा से जुड़ूं, मोक्ष की तरफ जाऊं। मेरे डीएम के साथ मिलकर मैं कुछ ऐसा सोल पर्पस करूं जिससे इस धरती की ऊर्जा बढ़े और हर किसी की मैं मदद कर सकूं, सबसे प्यार कर सकूं, अनकंडीशनल रह सकूं, यही प्रार्थना करती हूँ। जितनी मैं दिन में कई बार माँ बाबा के पैरों को दिल में समा के उनके चरण स्पर्श करती हूँ। दिन में कई बार मैं परमात्मा को ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। माँ बाबा, ऑल एंसेस्टर, ऑल एंजेलिक गाइडेंस, स्पिरिट गाइड्स, सबको मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। बार बार जन्म जन्मांतरी के सारे बुरे कर्मों का निरसन हो, ये प्रार्थना करती हूँ और करती रहूंगी। मैं मेरी इस जर्नी को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि ये ही जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है जो मुझ में बदलाव ला सकी, मेरे डीएम में इतनी ताकत दे सकी कि वो मुझे मेरे लिए कन्फेस करे कि मेरी जगह उनकी नज़रों में क्या है, या फिर जो कार्मिक ट्रिगर उनको मिला उससे उन्हें ये कंफर्म हुआ कि जो मेरी अदर हाफ है, वो जो मेरे लिए कर सकती है वो कोई कर नहीं सकता। उनकी एक बात ही मेरे जीने के लिए बहुत बहुत काफ़ी है। और आज ये डीएम की तरफ जो ऑब्सेशन था वो तो पूरी तरह से गया, लेकिन जो क्रेव था वो भी नहीं रहा। बस खुद में उनको समा के खुद में ही खुश रहती हूँ और
मोक्ष की तरफ मैं खुद को समर्पित करती हूँ, परमात्मा को समर्पित करती हूँ, खुद को मैं परमात्मा को सौंपती हूँ। माँ बाबा से प्रार्थना करती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माँ, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल सोल फैमिली। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।